कौन हो तुम? छोड़ दो मुझे। कहाँ लेके जा रही हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आकर रहने की? वो मेरा घर है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मैं कभी तुम्हारे घर में दोबारा नहीं आऊंगा। मुझे नहीं पता था, मुझे जाने दो। जाने दो? तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। फिर भूतिया चिड़िया आगे बढ़कर सबज तोते को मार डालती है। ये खबर पूरे गांव में पहुंच जाती है। कबूतर भैया, सुना है सबज तोते को भी उस भूतनी चिड़िया ने मार डाला है। जो भी कालू कौवे के घर में रहता है, भूती चिड़िया उसे नहीं छोड़ती है। न जाने इस गांव का क्या होगा। ऐसा कब तक चलेगा? हाँ पीली चिड़िया, ये मैंने भी सुना है। सभी परिंदे इस बात से बहुत परेशान हैं। न जाने इस भूतिया चिड़िया से कब हमारी जान छूटेगी। अब तो मुझे भी बहुत डर लगता है कि कब हम उसका शिकार हो जाएं और हमारे बच्चे भी। अल्लाह खैर ही। कालू कौवा और चंदा कवि भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। क्या करूं चंदा, कितने अरसे बाद तो एक किराएदार मिला था, वो भी दूसरे जंगल का था। लेकिन क्या हुआ, उसको भी भूतिया चिड़िया ने मार डाला। अब क्या होगा? अब हमारे घर में कौन आकर रहेगा? हाँ कालू कौवे, मैं खुद परेशान हूँ। न जाने अब क्या होगा। हमारे पास तो और कोई जरिया भी नहीं है पैसे कमाने का। एक किराएदार आया था, उसको भी भूतिया चिड़िया ने मार डाला। अब क्या होगा? न जाने इस भूतिया चिड़िया से कब जान छूटेगी। न जाने क्या होगा हमारे घर का। यूं ही काफी वक्त बीत जाता है। अब कोई भी किराएदार उनके घर नहीं आता। तो एक दिन कितना वक्त गुजर गया, कोई भी पक्षी उस घर में नहीं आया। अब तो बहुत जी कर रहा है कि किसी पक्षी को मारूं, लेकिन क्या करूं? कोई भी उस घर में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? फिर एक दिन गांव में आलिम चील का गुजर होता है। आलिम चील बंटी कबूतर के पास आता है। अरे बेटा, मैं इस जंगल में नया आया हूँ। मुझे साथ वाले जंगल में जाना था, लेकिन क्या करूँ, रात होने लगी है। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं एक रात रह लूँ। कोई घर है किराए का तो मुझे बता दो, ताकि मैं आसानी से रात गुजार सकूँ। तो बंटी कबूतर कहता है, बाबा जी, एक घर तो है कालू कौवे का, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि उस घर में जाने की गलती ना करना। उस घर में भूतिया चिड़िया का कब्जा है। जो भी उस घर में जाता है वो उसको जिंदा नहीं छोड़ती। बंटी कबूतर की बात सुनकर आलम चील हंसने लगता है। क्या भूतिया चिड़िया, तुम उसको रहने दो, बस मुझे वो घर बताओ। फिर आलिम चील उसी घर में रहने चला जाता है। रात होती है तो भूतिया चिड़िया आ जाती है। बड़ी देर लगा दी आने में, कितना इंतजार करवाया तुमने। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ए भूतिया चिड़िया, ये जंगल छोड़ के चली जा और इन पक्षियों को तंग ना कर, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। अभी से ही चली जा यहाँ से। क्या मुझे मार डालोगे? मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तुम मरोगे। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इससे पहले कि भूती चिड़िया चील पर हमला करती, चील आलिम भूती चिड़िया को अपने जादू से आग लगा देता है। ये तुमने क्या किया? तुमने मुझे आग लगा दी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये तुमने क्या कर दिया? बचाओ, कोई बचाओ। और भूतिया चिड़िया जलकर राख हो जाती है। अभी सभी परिंदे बहुत खुश थे। अब किसी को भूतिया चिड़िया का कोई खौफ नहीं था। कालू कौवा और चंदा कवि भी बहुत खुश थे। उनको उनका घर जो वापस मिल गया था। जंगल में हर तरफ अमन था। सभी परिंदे आपस में खुशी खुशी रहते थे। किसी को भी दूसरे परिंदे को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त ना थी। यूं ही सबका हंसी खुशी वक्त गुजर रहा था कि वहाँ एक चील बसेरा कर लेती है। सभी परिंदे उस चील से बहुत तंग आ चुके थे।
कभी वो किसी का अंडा चुरा कर ले जाती। एक बार पीली चिड़िया पैसे लेकर घर जा रही थी। वहाँ चील आ जाती है। ये पैसे मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। चील भैया, ये पैसे मुझसे ना लें। ये पैसे मैंने पूरी महीने की मेहनत करके कमाए हैं। अगर आप ये मुझसे ले लेंगे तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? वो तो भूखे मर जाएंगे चील भैया। चील को उस पर जरा तरस नहीं आता। वो आगे बढ़ती है और उससे पैसे छीन कर ले जाती है। फिर एक दिन नीली चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर जा रही होती है कि चील उसे भी उठा कर ले जाती है। एक दिन गोपी और टूनी अपने घर में खाना खा रहे होते हैं कि टूनी गोपी से कहती है, गोपी, हमारे घर की छत टूटी हुई है। अब तो ठंडी हवा भी चलने लगी है, ठंड का मौसम भी आने लगा है। आप कल ही ये छत मरम्मत करवा दीजिएगा। अभी वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि चील वहाँ आ जाती है। तुम लोगों का ये घर तो बहुत अच्छा है। मुझे भी ठंड गुजारने के लिए कोई घर तो चाहिए था। चलो निकलो यहाँ से। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? आज से मैं यहाँ रहूँगा। तो टूनी चिड़िया चील से कहती है, चील भैया, आप हमें यहाँ से ना निकालें। ठंड का मौसम भी आने लगा है, हम कहाँ जाएंगे? निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। उनकी लाख मिन्नत करने पर भी चील उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। वो दोनों मायूस होकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ा आगे चलकर टूनी गोपी से कहती है, गोपी, अब हमें चील का कुछ करना होगा। इसने तो हम सब परिंदों को बहुत तंग कर रखा है। तो गोपी टूनी से कहता है, टूनी, हम क्या करेंगे? चील का मुकाबला तो हम मिलकर भी नहीं कर सकते। गोपी, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। हमारे घर की छत टूटी हुई है। अगर हम वहाँ से उबला हुआ पानी चील के ऊपर फेंक दें तो वो मर जाएगी और हम सबकी उससे जान छूट जाएगी। गोपी, जब रात को चील सो जाएगी तभी हम उस पर पानी फेंकेंगे। फिर वो दोनों वहाँ बैठकर चील को मारने का प्लान करते हैं और सब कुछ तय करते हैं। जब रात हो जाती है तो वो दोनों पानी गर्म करते हैं। जब पानी अच्छी तरह उबल जाता है तो वो उस पानी को घर की छत पर ले जाते हैं। इधर चील सबसे बेखबर मज़े से खराटे लेकर सो रही होती है। उसी वक़्त टूनी और गोपी खामोशी से उस पर उबलता हुआ पानी फेंक देते हैं। चील तड़प तड़प कर मर जाती है और यूँ चील अपने अंजाम को पहुंच जाती है और इस तरह से सभी परिंदे बहुत खुश होते हैं। अब जंगल में फिर से सब हंसी खुशी और सुकून से रहने लगे। शहर से दूर किसी गांव में कौवा अपनी बीवी टूनी और बेटे के साथ रहा करता था। कौवा बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। वो बस अपने पैसे अपनी तिजोरी में संभाल संभाल कर रखा करता था और अपनी बीवी और बेटे पर भी खर्च ना किया करता था। तो टूनी कहती है, सुने, घर के खर्च के लिए थोड़े पैसे दे दें। घर में बिल्कुल भी राशन खत्म हो चुका है। मैं सोच रही थी बाजार जाके राशन ले आऊं। तो कौवा कहता है, अभी 3 महीने पहले ही तो मैंने राशन डाल कर दिया था। क्या करते हो तुम माँ बेटी? कहाँ जाता है सारा राशन? पता है कितनी मुश्किल से मैं कमाता हूँ। मैं तो बहुत ध्यान से खर्च करती हूँ, लेकिन अब बहुत वक्त गुजर गया है राशन डाले हुए, इसलिए राशन खत्म हो गया है। तो कौवा कहता है, हाँ, बस तुम लोगों को क्या पता कि किस तरह से मैं बाहर जाता हूँ और कमाता हूँ। ये लो 1000 रुपए, अब इसी में ही अपने 3 महीने चलाना। मैं 3 महीने से पहले एक पाई भी तुम्हें नहीं दूंगा। इसी तरह से दिन गुजरते रहते हैं और सर्दियों का मौसम आने लगता है। तो टूनी कौवे से कहती है, बात सुने, सर्दियों का मौसम आने लगा है। मुझे मुन्ने के लिए गर्म कपड़े चाहिए। अगर आप मुझे थोड़े पैसे दें तो मैं बाजार जाकर मुन्ने के लिए गर्म कपड़े ले आऊं। तो कौवा कहता है, लो, फिर से तुम्हारी फरमाइशें शुरू। एक फरमाइश खत्म, दूसरी शुरू। अब तुम्हें कपड़े चाहिए, फिर तुम्हें कोई और चीज चाहिए होगी। मैं किसी कपड़ों के पैसे नहीं दे रहा। उन्हीं पुराने कपड़ों में गुजारा करो। सुन लो मेरी बात तुम। लेकिन पिछले साल भी तो आपने मुझे कोई कपड़े लेकर नहीं दिए और आपने यही कहा था कि गुजारा करो। तो कौवा कहता है, अब फिर से तुम्हारी कहानियां शुरू हो गई हैं। मैंने जो बात कह दी है सो कह दी है। अब मुझसे 1 रुपया भी नहीं मांगना। यूं ही कौवा बहस करता रहता है। तो दूसरी तरफ यार, मैंने सुना है कि कौवे सेठ ने बहुत माल इकट्ठा कर लिया। अब वक्त आ गया है कि हमें उसके माल पे हाथ साफ कर देना चाहिए।
कौवे की बात सुनकर तोता कहता है, हाँ, मैंने भी सुना है कि कालू सेठ बहुत ही ज्यादा कंजूस है। वो तो अपने ऊपर और अपने बीवी बच्चों पर भी पैसे खर्च नहीं करता। मैंने सोचा चलो अच्छी ही बात है, हमारे लिए ही जोड़ जोड़ के रखता होगा। तो उसकी बात सुनकर कौवा कहता है, हाँ, यही तो सही बात है, अच्छा ही है, हमारे लिए ही तो जोड़ कर रखता है। तो चलो बस रात को तैयार रहना, आज ही ये काम करना है हमने। जब वो रात को उसके घर आते हैं तो सब सोए हुए होते हैं। वो आराम से कौवे सेठ को नीचे लिटाते हैं और उसकी तिजोरी उठाकर भाग जाते हैं। थोड़ी देर में जब कौवे की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी तो तिजोरी वहाँ से गायब है। वो फौरन से टूनी को उठाता है और कहता है, उठो उठो टूनी, ये देखो चोर मेरा सारा खजाना, मेरी मेहनत की जिंदगी भर की कमाई उठा कर ले गए। देखो तो टूनी देखो तो, मेरा सारा जिंदगी भर की कमाई में चोर उठा कर ले गए। मैं कितना बदकिस्मत हूँ टूनी, मैंने सारी जिंदगी तुम लोगों पर भी अपना पैसा खर्च ना किया और ना ही अपनी जात पर, और आज वो पैसा मेरा भी किसी काम नहीं आया और वो चोर उठा कर ले गए। काश मैं अपने ऊपर और तुम लोगों पर दिल खोल कर पैसे खर्च करता तो आज मुझे अफसोस ना हो।